अच्छा देखो, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन ए कार्टेशियन सिस्टम। टॉर्क तो जानते हो, टॉर्क ये पार्ट होता है जो टर्निंग इफेक्ट देते हैं, प्रोवाइड्स टर्निंग इफेक्ट। मान लो किसी को रोटेट कराओगे तो उसके लिए हम लोग का टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकली टॉर्क क्या है, टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम लोग दो तरीका से फाइंड करेंगे। एक तो हो गया कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के थ्रू, और एक पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू। मान लो कि पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है, और ये मान लो सर्कुलर जो पाथ है इसमें मूव कर रहा है। पार्टिकल यहाँ पे पी पॉइंट में था पहले, पार्टिकल पहले पी पॉइंट में था, इस पॉइंट में था, उसके बाद फिर पार्टिकल इधर मूव कर लिया। जो पहले थीटा एंगल कर रहा था, अभी जो एंगल है दैट इज डी थीटा एंगल कर रहा है। अभी देखो, इसी का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक क्या चीज होगा देखो, जब मान लो कि ये रोटेट करते हैं, जैसे यहां से यहाँ पे जाएगा, तो इसका ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी dx, और जो ऊपर की तरफ जाएगा दैट विल बी dy। और यहाँ जो पार्ट है, पहले यहां से यहां तक मूव किया, ये वाला होगा dr, ये क्या होगा dr होगा। बेटा 155, सॉरी बेटा 155 पेज, 155 पेज, इसमें कार्टेशियन एंड पोलर दोनों मिला के दिया है, इसमें ये वाला। तो इसमें कोई फोर्स तो लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे फोर्स देंगे तो अभी बॉडी ऐसा टर्न इफेक्ट करेगा, तो ये dx और dy दोनों में चेंज होगा। तो इसका दो कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा है, fx है, इधर वाला कंपोनेंट कौन सा, fy है। हाँ बेटा, एक बच्चे ने कुछ डाउट पूछे बेटा, एक बार और एक बार लिख देना बेटा, कुछ पूछो एक बार लिख दो। ये कार क्या डिनोट कर रहे हैं, इस पाथ में, कार पाथ में मूव कर रहा है, ये जो कार पाथ में इसका मोशन हो रहा है, जैसे रोटेशन कर रहा है कार पाथ, ठीक है। जब कोई लीनियर पाथ में जाता है एक्स में चेंज होगा, इधर गया तो वाई में चेंज होगा, लेकिन कार पाथ में जाएंगे, इससे जाएंगे तो एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा। क्लियर बेटा। अभी जो वर्क डन होता है dw इक्वल्स टू f डॉट dr, f का दो कंपोनेंट है, fx i कैप प्लस fy j कैप, और dr का भी दो कंपोनेंट dx dy, dx i कैप प्लस dy j कैप। ये वाला x है, ये वाला y है, कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज x और y। तो जो dr हुआ, इसका दो कंपोनेंट dx dy, ये वाला x में i कैप और ये वाला y में j कैप। और जो फोर्स है उसका दो कंपोनेंट fx और एक fy। तो dw इक्वल्स टू f डॉट dr, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले गया
तो कितना, ये डिस्टेंस डबल किया, फोर्स कितना लगा है F, तो वर्क डन हो गया इतना। अभी तुम लोग जानते हो आई 1 होगा, तो इस जगह पे आ जाएगा। हाँ बेटा बताओ, ये दोनों प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, इज इट क्लियर बेटा? ये हो गया स्टेप 1 में। नेक्स्ट धीरे धीरे समझना, जल्दीबाजी का कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा है वो नो लिखना, ठीक है बेटा। अभी ये वाला जो है हम लोग आर वेक्टर बोलेंगे, तो ये वाला क्या होगा, आर प्लस डी आर। अभी वर्क डन हुआ। अभी डी एक्स और डी वाई ये दोनों को चेंज करना है, यहाँ पे थीटा का रेस्पेक्ट में लिखना है। एंगल कितना, थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में लिखना, बिकॉज ए रोटेशनल मोशन। ये जो पॉइंट है पी पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम पी दे देता हूं, इसका पॉइंट होता है एक्स कमा वाई। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, एक्स कमा वाई। ये वाला क्या, आर। ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल आर होता है। तो बताइए एक्स अपॉन आर क्या होगा बेटा, एक्स अपॉन आर क्या होगा, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर बेटा, ये वाला एक्स होगा ना, ये वाला आर होगा। मैं बना दूं, ये वाला आर है, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई, ये वाला थीटा। इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना दिया, एक्स अपॉन आर बेटा, एक्स अपॉन आर cos थीटा। ओके, एक्स इक्वल्स टू आर cos थीटा, एक्स इक्वल टू आर cos थीटा। दूसरा पार्ट है, हाँ हाँ दिखाई दे रहा है ना बेटा, आराम से देख लो, एक्स अपॉन आर इक्वल्स टू cos थीटा, वाई अपॉन आर इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, वाई अपॉन आर साइन थीटा। तो y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ओके, पाखी इज इट क्लियर, श्रुति, अंजलि, अंजलि इज इट क्लियर, श्रुति, जिस जिसका क्लियर है बेटा लिख दो, पाखी, श्रुति, बुलबुल, समृद्धि, खुशी, खुशी एब्सेंट है क्या बेटा, सुलोगना, सुलोगना क्लियर है बेटा, ओके। श्वेता बेटा जो जो एब्सेंट है एक बार इन्फॉर्म कर देना। अच्छा, सुजय क्लियर, सुजय क्लियर। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जस्ट बोल दोगे तो हो जाएंगे, और क्या, कोई बोलो, कोई लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा, तो आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई बाई आर इक्वल टू साइन थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके ओके, अच्छा देखिए, इसके बाद dx है, तो यहाँ पे dx हमको फाइंड करना है, dx हमको फाइंड करना है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी थीटा एक्स आर डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो ये वाला क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा, ये वाला आर है बेटा। मालूम है cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा,
cos थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए। cos थीटा का आदित्य माइनस साइन थीटा, ओके गुड, माइनस साइन थीटा। तो dx इक्वल्स टू माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। इज इट क्लियर बेटा? तो dx इक्वल्स टू, ओके अच्छा ठीक है। तो ये कितना होता है बेटा, ये कितना होता है? आर साइन थीटा किसके बराबर होता है? अच्छा y के बराबर, गुड। आर साइन थीटा, अच्छा तुम लोग यस का y लिखा, अच्छा आर साइन थीटा y के बराबर होता है माइनस वाई डी थीटा। तो dx इक्वल्स टू माइनस वाई डी थीटा। अच्छा तुम लोग y ये वाला लिखे थे ना, और यस का लिखे थे, अच्छा जो भी है कुछ भी हो बेटा। सिमिलरली इधर लिख दो, तो यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू आर डी बाई डी थीटा साइन थीटा। बेटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा, ओके। पीयूष किधर है? dy इक्वल्स टू आर कॉस थीटा डी थीटा। बेटा आर कॉस थीटा किसके बराबर है? आर कॉस थीटा किसके बराबर है बेटा? एक्स के बराबर। एक्स दिस वन। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? समझ में आ गया ना बेटा? सबको समझ में आ गया? ओके अच्छा। कल हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा जल्दीबाजी किए थे, आज धीरे धीरे बताएंगे। ये जो नंबर वन इक्वेशन में ये दोनों पुट कर दो, ये दोनों को नंबर वन इक्वेशन में पुट कर दो। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स डी वाई था। एफ एक्स की जगह एक्स लिख के रख देते, और डी एक्स की जगह पे माइनस वाई डी थीटा। एफ वाई की जगह एफ वाई, और डी वाई की जगह एक्स डी थीटा। तो एक्स एफ वाई डी थीटा माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा डी डब्ल्यू होती है, तो इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा अभी छोटा सा एक बात करते हैं। डी थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वाला एंगुलर वर्क डन, एंगुलर सिस्टम, एंगुलर वर्क डन मान लो, बोल सकते हो। मान लो इसको रोटेट कराने के लिए, नहीं तो रोटेशनल वर्क डन, रोटेशनल वर्क डन, नहीं तो एंगुलर वर्क डन, नहीं तो रोटेशनल वर्क डन। तो इसका नाम क्या दिया जाएगा? तो इसका नाम, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन है, तो ये वाला क्या होगा? वर्क डन। वर्क डन का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होगा एंगुलर वर्क डन, तो इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर फोर्स। इसी बात को दूसरा नाम इसका क्या होता है? टॉर्क। ठीक है बेटा, इस जो क्वांटिटी को, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो ये जो है ना, ये क्या हुआ? तो टॉर्क, इसे टाउ, ताउ नहीं, टाउ, टाउ, ताउ मतलब तो बड़े अंकेल होते ना, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब इसको डेफिनेशन बताना पड़ेगा।
तो इस जगह से हमने एक लाइन और खींच लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कॉन्सेप्ट में टॉर्क का क्या डेफिनेशन होगा? डिस्प्लेसमेंट को 4 से इंटू कर लो तो हो जाएंगे। तो इस जगह पे टॉर्क को हम लोग लास्ट में टॉर्क को ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क इंटू डी थीटा, लिख सकते हैं ना बेटा। इस चीज को क्या बोलते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो डी थीटा डी डब्ल्यू है। बुलबुल, इज इट क्लियर? इसको टॉर्क बोलते हैं, इसको डी थीटा, इसको डी डब्ल्यू। तो हमने लिख लिया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क इंटू डी थीटा। अभी टॉर्क का डेफिनेशन बताने, व्हाट इज टॉर्क। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज टॉर्क? इसके थ्रू कोई डेफिनेशन बताओगे बेटा? व्हाट इज टॉर्क? बोलिए भाई साहब, बोलिए। इट इज ए physical quantity in rotational motion yes, it is a quantity, yes, physical quantity, good, rotational motion में, which when good, which when multiplied by a small, बेटा आगे क्या लिखूं? बोलिए स्मॉल, छोटा सा स्मॉल, बोलिए बेटा स्मॉल। श्रुति बोलिए क्या लिखूं? पाखी, अंजलि, साक्षी, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, गुड, बहुत बढ़िया बात है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, गुड, बहुत बढ़िया। गिव्स क्या देते हैं? गिव्स क्या देगा? जब भी इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से वर्क करेंगे तब क्या देगा? नो 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 नो, गलत हो गया। ये जो वर्क देगा, वर्क, तो गिव्स वर्क। किस में वर्क? गिव्स वर्क डन इन कौन सा सिस्टम भाई? इन रोटेशनल मोशन, बहुत बढ़िया, इन रोटेशनल मोशन, गुड, बहुत बढ़िया। तो इट इज a physical quantity in rotational motion which when multiplied by small angular displacement gives work done in rotational motion। तो rotational motion में स्मॉल वर्क डन है, तो मान लो इसको हटा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग लिख ही दिया। ओके बेटा, इज इट क्लियर? यस और नो लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए, यस और नो लिखिए। अच्छा, अच्छा लग रहा है ना बेटा? तो ये वाला हुआ कार्टेशियन में। इसके बाद हम लोग करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में टॉर्क मतलब क्या होता है, फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और एक डायग्राम बना देंगे, इसको अलग से किया, उसको अलग से करेंगे, फिर डायग्राम को ज्वाइन कर देंगे, फिर एनसीईआरटी वाला समझ में आ जाएगा। बेटा पिक मैंने कल सेंड किया था, एक साथ सेंड कर दूं, तो बार बार सेंड करते तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, एक साथ सेंड कर देंगे। ये देख मैं स्टैपुल कर दिया, ये देख पूरा स्टैपुल है, खोएगा नहीं। वो भी लिख देता हूँ बेटा, पेज नंबर 1 है, ठीक।